Hello everyone, welcome to the channel Tutor Books. In today's class we are going to discuss about the scrotum and it is a part of male reproductive system and this is the first structure of male reproductive system. Okay, so in last class we already discussed about the function of male reproductive system as well as its parts. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कॉटम के बारे में. तो सबसे पहले देखिए स्कॉटम है क्या बेसिकली. तो स्कॉटम क्या है? इट इज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस. इट इज व्हाट? अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग जस्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस. क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम स्कॉटम को देखें, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्कॉटम. ये स्कॉटम की स्ट्रक्चर है. सो स्कॉटम की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है? It is just like a loose skin. It is just like a loose skin which is hanging from the root of the penis. तो ये किससे ऐसा लगता है कि जैसे ये लूज स्किन की स्ट्रक्चर है और ये किससे हैंग की हुई है? ये पेनिस से हैंग की हुई है. तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये स्ट्रक्चर स्कॉटम की है एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ पेनिस. तो इस पेनिस का हमने ट्रांसफर कट किया हुआ है. अगर अब यहाँ पूरा ही पेनिस होता तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर होती. ओके, बट यहाँ पर हमने क्या है? ट्रांसफर कट किया हुआ है. सो दीज बोथ पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन क्या है? कार्पोरा कैवर्नोसा ऑफ द पेनिस. एंड दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है? कार्पस स्पंजियोसम ऑफ द पेनिस. तो एक तरह से स्कॉटम क्या हो गया? अंडरलाइन लेयर्स हो गई जो कि पेनिस की रूट से क्या किए हैं? हैंग किए हुए. तो इफ यू आर लुकिंग द स्कॉटम को अगर हम एक्सटर्नली देखेंगे, सो एक्सटर्नली इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल पाउच. एक्सटर्नली ये कैसा लगेगा? एक सिंगल पाउच की तरह लगेगा. बट एट द लेटरली इट इज सेपरेटेड बाय स्किन मीडियल रिज. एक स्किन की मीडियल रिज के थ्रू ये कैसा होगा? सेपरेटेड होगा. एंड दिस मिड रिज इज नॉन एज अ रेफे. ये स्किन की मिड रिज हो गई. ओके, सो दिस रिज इज नॉन एज अ रेफे. ओके, इस मिड रिज को हम क्या बोलेंगे? रेफे बोलेंगे. सो ये एक्सटर्नली हो गया. एंड अगर हम इसको इंटरनली देखें, इफ यू आर लुकिंग इट इंटरनली, देन इंटरनली वी ऑल्सो फाउंड अ सेप्टम जो कि क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है. एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो द सेप्टम इज नॉन एज अ स्कॉटल सेप्टम. सेप्टम को हम क्या बोलेंगे? स्कॉटल सेप्टम बोलेंगे. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम द स्कॉटम इज डिवाइडेड इनटू टू सैक. दिस इज द फर्स्ट सैक एंड दिस इज अनदर सैक. सो फर्स्ट स्कॉटल सैक एंड सेकंड स्कॉटल सैक. और विद इन स्कॉटल सैक वी फाउंड व्हाट? टेस्टीज. यहाँ पर अंदर हमें क्या मिलेंगे? टेस्टीज मिलेंगे. सो ये पूरी जो ओवल शेप की जो स्ट्रक्चर है, दिस होल रेड कलर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ टेस्टीज. ये क्या है? हमारे टेस्टीज हैं. सो वन टेस्टीज सिंगुलर में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम टेस्टीज लिखेंगे. ओके, और प्लूरल में हम लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे तो TESTES लिखेंगे. ओके, नाउ टेस्टीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमें स्मूथ मस्कुलर फोल्ड्स मिलेंगे. तो नाउ अगर हम स्कॉटम को देखेंगे तो स्कॉटम में काफ़ी सारे मसल्स के फोल्ड मिलेंगे. सो वी कैन फाउंड स्किन लेयर्स एज वेल एज मसल फोल्ड्स. ओके, सो यहाँ पर देखिए जो सेप्टम है वो किसका बना हुआ है? सेप्टम इज मेड अप ऑफ स्किन लेयर्स. सेप्टम इज मेड अप ऑफ स्किन लेयर एज वेल एज अ मसल एंड दैट मसल इज नॉन एज अ डार्टस मसल. सो दैट मसल इज नॉन एज अ डार्टस मसल. दिस इज अवर डार्टस मसल. सो दिस इज व्हाट? अ डार्टस मसल. ओके, सो स्किन लेयर भी मिलेगी और डार्टस मसल भी मिलेगी. एज वेल एज वी ऑल्सो फाउंड अनदर मसल विद इन द स्कॉटम. स्कॉटम के अंदर एक और मसल हमें मिलेगी एंड दैट मसल इज नॉन एज अ क्रीमास्टर मसल. तो ये ग्रीन कलर में जो आप मसल देख रहे हैं दैट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल. दिस इज व्हाट? अवर इंटरनल ऑब्लिक मसल. एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल ही चारों तरफ से किसको? उसका डिसेंडिंग पार्ट ही जो है चारों टेस्टीज को चारों तरफ से कवर किए होता है. एंड दिस पार्ट इज नॉन एज अ क्रीमास्टर मसल. ओके, एंड बेसिकली दिस इज व्हाट? अ सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड्स. स्कॉटम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे आर व्हाट? सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड्स. ओके, सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड्स ऑफ स्केलेटल muscles. Okay, clear everyone? Now just look one more thing. As we know
within the scrotum there are testes. Within the scrotum there are testes, and testes require 2 to 3 degree less temperature for the formation of sperm. 2 से 3 डिग्री जो है वो क्या चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए किसको, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. सो हाउ दे आर मेंटेन, यहाँ पर किस तरह से मेंटेन होगा, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम कैसे मेंटेन होगा, बिकॉज टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड फ्रॉम द पेल्विक कैविटी. ये पेल्विक कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड है, तो इसका 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम जो है वो मेंटेन हो जाएगा. नाउ यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन कौन सी मसल्स हैं, देयर इज अ क्रीमास्टर मसल्स हैं, और दूसरी कौन सी है, डार्टस मसल्स हैं. तो अब यहाँ पर देखिए जब कूल टेम्परेचर होगा, जब कैसा होगा, कूल टेम्परेचर होगा, तो कूल टेम्परेचर में क्या होगा, इन कूल टेम्परेचर क्रीमास्टर मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. क्रीमास्टर मसल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन जो मैंने बनाई है, ग्रीन में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे. अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे. मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टर मसल टेक टेस्टीज और वी कैन से स्कॉटम नियर टू द बॉडी, क्लोजर टू बॉडी. ओके. एंड डार्टस मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, डार्टस मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स. क्योंकि डार्टस मसल स्केलेटल मसल के स्मॉल बैंड है, तो यहाँ पर स्मॉल बैंड जो है उसमें क्या हो जाएंगे, स्कॉटम कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और ये कैसे लगेंगे, रिंकल्स की फॉर्म में लगेंगे. ये कैसे लगेंगे, रिंकल्स की फॉर्म में लगेंगे. सो रिंकल्स ऑन द स्किन ऑफ स्कॉटम, और स्कॉटम बिकम टाइट. स्कॉटम कैसे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे. अगर ये टेस्टी जो है कूल टेम्परेचर में बॉडी के नज़दीक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे एब्जॉर्ब द हीट. यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्ब हीट. ओके. और अगर डार्टस मसल में कूल टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, स्कॉटम टाइट हो जाएंगे, एंड इट विल कॉज डिक्रीज इन हीट लॉस. ओके. यहाँ पर हीट लॉस कम हो जाएगा. ओके. और वही हम कूल टेम्परेचर वाली कंडीशन में चाहते हैं. तो कभी कभी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रीमास्टर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्कॉटम और टेस्टिस किस तरफ मूव करेंगे, बॉडी से, बॉडी के पास मूव करेंगे, बॉडी से दूर मूव करेंगे. और डार्टस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्कॉटम कहाँ मूव करेंगे, स्कॉटम टाइट होंगे या बॉडी के क्लोज जाएंगे. ओके. So this is about the structure of scrotum. Okay. Now in next lecture we will discuss about the testes. Testes की structure हम next lecture में discuss करेंगे. So I hope you people are able to understand the structure of scrotum. Here I discuss some MCQ on the scrotum. So solve this MCQ and answer of these question in the comment box. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये lecture useful है तो इस lecture को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक share करिए. जय भारत, जय हिंद.